हेलो स्टूडेंट्स, टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर को आज कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर में देखा था उसका बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे हमने टू ट्रांजिस्टर के फॉर्म में डिवाइड किया था, ट्रांजिस्टर 1 Q1 एंड ट्रांजिस्टर 2 Q2। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर जिसको हम ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर भी कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर और ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एससीआर दोनों सेम ही होंगे। कल यहाँ तक हमने देख लिया था, इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया था टू ट्रांजिस्टर मॉडल का। आज हम इसमें देखेंगे कि एनोड करंट IA गेट करंट से उस पर क्या इफेक्ट होता है, यानी कि गेट करंट अप्लाई करने पर एनोड करंट कैसे बढ़ती है, एक स्मॉल गेट करंट से एनोड करंट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, और इस गेट करंट को उठाने के बाद भी हमारा एससीआर ऑन रहता है। आज इसको हम कैलकुलेट करेंगे। एनोड करंट प्रिंसिपल इसका कल हमने देखा था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें रिजनरेटिव एक्शन जो अभी देखेंगे हम इसमें कि कैसे एनोड करंट ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, यानी रिजनरेटिव एक्शन इसका प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल है वो रिजनरेटिव एक्शन या पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक पॉजिटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से एनोड करंट बढ़ती जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कैसे IA ट्रांजिस्टर Q1 की एनोड करंट है, तो मैं IA को क्या लिखता हूँ, IE1, यानी कि ट्रांजिस्टर Q1 है उसके जो एनोड करंट IA है वो उसके लिए एमिटर करंट भी है, उसकी एमिटर करंट IA है। ट्रांजिस्टर Q2 के लिए जो एमिटर करंट है IE2 वो है कैथोड। ये एमिटर ट्रांजिस्टर Q1 का है, ये एमिटर ट्रांजिस्टर Q2 का है। ठीक है, तो IE2 IK होगी, IE1 IA होगी। तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो IC बराबर क्या होता है, किसी भी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंदर, मैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बनाऊं, अगर ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो जो IC होगा, कलेक्टर करंट IC, वो होगा अल्फा टाइम्स ऑफ I प्लस IC BO, जहाँ पे IC यानी कलेक्टर करंट, IE एमिटर करंट, अल्फा जो है कॉमन बेस करंट गेन है। अल्फा क्या है, कॉमन बेस करंट गेन। ICBO क्या है, कॉमन बेस लीकेज करंट। लीकेज करंट यानी कि जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगी जब एमिटर ओपन होगा और कलेक्टर और बेस के बीच में जो करंट फ्लो होगी वो रिवर्स करंट, उसको कहेंगे हम लीकेज करंट, क्योंकि कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस में कनेक्ट होंगे तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होगी वो कॉमन बेस लीकेज करंट होगी। तो ट्रांजिस्टर Q1 के लिए देखें हम, ट्रांजिस्टर Q1 के लिए हम देखेंगे तो इसकी एमिटर करंट होगी IA, बेस करंट IB1 और कलेक्टर करंट IC1। तो IC1 निकालने के लिए क्या करेंगे, IC1 बराबर अल्फा टाइम्स ऑफ एनोड करंट, यानी कि IC1 जो आएगी वो आएगी अल्फा टाइम्स ऑफ एनोड एमिटर करंट E1 प्लस ICBO1। E1 की जगह क्या करेंगे, IE1 की जगह A1 पुट कर देंगे, IA पुट करेंगे एनोड करंट, तो ये इक्वेशन आ जाएगी IC1 बराबर अल्फा 1 IA प्लस ICB1। सेम इसी से आया ये क्वेश्चन 2 हो गई इसको, जहाँ पे अल्फा 1 ट्रांजिस्टर Q1 की करंट गेन होगा और ICB1 ट्रांजिस्टर Q1 का लीकेज करंट होगा। ठीक है, अब सिमिलरली सेम हम ट्रांजिस्टर Q2 के लिए करेंगे। ट्रांजिस्टर Q2 के लिए क्या होगा, IC2 बराबर अल्फा 2 IE2 प्लस ICBO2, यहाँ पे IE2 क्या होगा, IE2 क्या है यहाँ पे IK, तो IE2 की जगह IK पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IC2 बराबर अल्फा 2 IK प्लस ICBO2, यानी अल्फा 2 क्या होगा, अल्फा 2 होगा करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन ऑफ Q2 ट्रांजिस्टर Q2, और ये होगा लीकेज करंट, कॉमन बेस लीकेज करंट, जिसको मैं नॉर्मली लीकेज करंट बोल रहा हूँ, लीकेज करंट ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अब हमने क्या किया, एनोड करंट IA जो है, देखो एनोड करंट IA दो भागों में डिवाइड हो रही है, IC1 एंड IC2। IC2 और IB1 बराबर है। ठीक है, तो क्या हुआ, IC1 और IC2 एनोड करंट IA बराबर IC1 प्लस IC2। पीछे इक्वेशन से हमने IC1 की वैल्यू पुट करी, IC2 की वैल्यू पुट करी, तो ये आ गया हमारे पास, IC1 ये था, IC2 ये था। अब क्या कर रहे हैं, गेट करंट अप्लाई किया हमने IG गेट करंट अप्लाई किया
तो देखो एनोड करंट जो होगी ट्रांजिस्टर Q2 की, जो IK जो कि SCR का एमिटर करंट जो है SCR का कैथोड है, जिसको हमने IK कहा, IK बराबर IE2। तो IK क्या होगी, टोटल करंट, जितनी एंट्री करंट हुई है जो उतनी बाहर निकलेगी। IA कितना है, IA प्लस IG, दो आउट करंट कितनी आ रही है, IA आ रही है यहाँ से IG आ रही है, उसके अलावा और कोई करंट इनकमिंग नहीं हो रही है, तो टोटल आउट गोइंग करंट क्या होगी, टोटल इनकमिंग करंट IK बराबर IA प्लस IG। तो यहाँ से हम IK की वैल्यू इक्वेशन फॉर्म में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारे पास जो IA आएगा वो आएगा α2 IG प्लस ICBO1 प्लस ICBO2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस α1 प्लस α2। तो यानी कि एनोड करंट जो आएगी हमारी, उसका इक्वेशन ये आ गया। अब इस इक्वेशन से गेट करंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हमने गेट करंट यहाँ से स्मॉल गेट करंट अप्लाई करेंगे, अब इसका वर्किंग समझिए। स्मॉल गेट करंट IG हमने अप्लाई किया, मान लो 1 मिली एम्पियर, उससे क्या होगा, डायोड Q2 फॉरवर्ड बायस में आएगा, डायोड Q2 फॉरवर्ड बायस में आएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगी, और जो करंट IC होगी, IC हमें पता है क्या होती है, IC बराबर होता है बीटा टाइम्स ऑफ IB, यानी कि बेस करंट का बीटा टाइम्स, और बीटा होता है लगभग 100 के लगभग होता है बीटा। यानी कि अगर IB स्मॉल फ्लो किया, मानो कि IC 0 है, ये IC1 0 है, यानी कि ट्रांजिस्टर Q1 ऑफ स्टेट में है, तो IC1 0 हो गया, IC1 0 हो गया तो सिर्फ IG फ्लो होगी इसमें। IG मान लो 1 मिली एम्पियर हुआ तो IC1 कितना हो जाएगा, 100 मिली एम्पियर, 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर अगर Q2 ऑन हो गया और Q2 ऑफ है, मान लो कि ट्रांजिस्टर Q2 ऑन हो गया और करंट कितनी फ्लो हुई, 100 टाइम्स ऑफ IB1, यानी कि अगर ये ट्रांजिस्टर 1 मिली एम्पियर में ऑन हो जाता है तो इस ट्रांजिस्टर के बेस में 100 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है, तो ट्रांजिस्टर ये ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर जब ये ऑन होगा तो क्या होगा, देखो इसमें से IA फ्लो हो जाएगी, ये ट्रांजिस्टर ऑन होते ही फ्लो होगी, और जब ये करंट फ्लो होगी तो इसमें से IC1 आएगा, तो फिर IB1 बढ़ जाएगा। पहले IC1 नहीं था, अकेले IG से ही ये ऑन हो गया, अब IC1 और आ गया, तो फिर क्या हुआ, इस IC1 के आने से IB बढ़ गया, क्योंकि IB जो है वो IG प्लस IC1 है। अब पहले 1 मिली एम्पियर था, अब मान लो 100 मिली एम्पियर इधर से वापस आ गया, तो बढ़ के फिर बीटा टाइम्स ऑफ IC2 बढ़ जाएगा, ये तो IC2 बढ़ेगा, फिर ये करंट बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया, रीजनरेटिव एक्शन हो गया। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, SCR का पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्ट है, एक PNP ट्रांजिस्टर, एक NPN ट्रांजिस्टर, समझ में आई चीज़। अब इसमें देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन आई उसमें कैसे ये वर्क होता है। एक और चीज़ देखते हैं कि अल्फा जो होता है करंट गेन, इस करंट गेन का एमिटर करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, वेरिएशन कैसे होता है। तो इसका एक सिंपल है, करंट गेन जो अल्फा होता है उसका एमिटर करंट के साथ एक रिलेशनशिप होता है इस टाइप में कि ये लगभग 1 के बराबर जाता है। आई जैसे जैसे बढ़ता है अल्फा की वैल्यू स्मॉल अमाउंट में बढ़ती जाती है। अगर मैं इसको कहूँ ये इसको डिवाइड कर देता हूँ 0.6, 0.8, 0.4, 0.2 इस टाइप, ठीक है, यहाँ 0 होगा। तो ये क्या हो गई, आई ई की वैल्यू जो एमिटर करंट की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ देखिएगा इस फॉर्मूले से देखो, हमने एक स्मॉल करंट IG अप्लाई किया, IG स्मॉल करंट अप्लाई किया, उस IG की वजह से क्या हुआ, माना कि बाकी सभी कांस्टेंट, IG की वजह से क्या हुआ, IG बढ़ा, ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो IA बढ़ जाएगा। और IA क्या है, IA है उसकी एमिटर करंट, यानी कि एमिटर करंट बढ़ गई, एमिटर करंट बढ़ गई तो अल्फा की वैल्यू बढ़ गई, करेक्ट, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि अल्फा 1 बढ़ गया, अल्फा IA बढ़ गया तो जो ओवरऑल करंट फ्लो होकर बाहर निकल रही है वो बढ़ेगी। ये एमिटर करंट ट्रांजिस्टर 2 के लिए, तो अल्फा 1 की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि IG बढ़ा तो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बढ़ गई। IG बढ़ने से अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बढ़ गई। सपोज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की इनिशियल वैल्यू 0.9 थी, ओके। अब IG अप्लाई करने से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू स्लाइटली बढ़ गई, 0.95 हो गई। देखो पहले 0.9 था तो ये इसको हमने इसमें से 1 में से घटाया तो 0.1 आ गया,
ठीक है। अब जब वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की पॉइंट, तो ये 0.05 हो गया, यानी कि जब आई जी अप्लाई करने के बाद ये नीचे का जो ओवरऑल डिनोमिनेटर है वो वैल्यू कम हो गई तो आई ए बढ़ गया। जब आई ए बढ़ गया तो फिर आई ए बढ़ते यानी कि एमिटर करंट बढ़ते ही अल्फा की वैल्यू फिर बढ़ेगी, और इस तरह ये बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव फीडबैक में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अगर नियरली 1 पहुंच जाता है, नियरली इक्वल टू 1 और 1 पहुंच जाता है, तो एनोड करंट अब्रप्टली यानी कि बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए हम SCR में लोड रेजिस्टेंस, साथ में फॉरवर्ड बायस में एक लोड रेजिस्टेंस, ये PN है, ये गेट है, अगर हम गेट में करंट अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में हम एक R लोड भी लगा देते हैं। ये VA है, सप्लाई दे रहे थे, यहाँ इसको फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, तो हम एक लोड लगाते हैं ताकि जो करंट फॉरवर्ड बायस में आने पर जो करंट बढ़ती है उसको इससे रोका जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के द्वारा SCR का वर्किंग प्रिंसिपल देखा कि उसका पॉजिटिव फीडबैक पे कार्य करता है, उसका प्रिंसिपल पॉजिटिव फीडबैक है जिसे रीजनरेटिव एक्शन भी कहते हैं। और इस प्रकार ये एनोड गेट करंट है वो SCR को, एक स्मॉल गेट करंट SCR को टर्न ऑन कर देती है बाई द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और रीजनरेटिव एक्शन। थैंक यू।